सभी पत्रकार बंधुओं को भी नमस्कार। और ये प्रेस वार्ता जो है ये फिर से आपके पाप को उजागर करने के लिए की जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, आप सरकार की एक ही है खूबी, आप सरकार की एक ही है खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से और जो हमारी प्रदेश इकाई है उसने पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। जनता की आवाज बनके, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, और आज डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। दिल्ली की जनता सोच रही है कि आप अरविंद केजरीवाल जी का कोई भी मंत्रालय उठाइए तो उसमें भ्रष्टाचार मिलेगा, वसूली मिलेगी। टेलर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, ऐसा निविदा बनाओ कि जो हमारे चहेते मित्र हैं, जो गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में वापस दे सके जनता के रुपए की, उन्हीं को टेंडर मिले। अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव दिल्ली का लड़े तो इनकी 10 गारंटी थी। आज ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल पर्याय बन गए हैं भ्रष्टाचार का, लूट खसोट का। और एक गारंटी है, अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। कहते थे कि दिल्ली में 11,000 से ज्यादा डीटीसी बस देंगे, लो फ्लोर बसेस का है, और इसमें तमाम इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। यह पहली बार देखा गया। मिस्टर कैलाश गहलोत, इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जो एक अधिकारी होता था। अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में। वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा। तो पहले ने कंसल्टेशन जो किया वो ये किया कि कैसे वसूली का रुपया, ये काला धन, गुलाबी गड्डियां अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाएं और भ्रष्टाचार पूरा हो जाए। जो L1 था, बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन L1 से इनकी सांठगांठ नहीं थी। इन भ्रष्टाचारियों को जनता का जितना रुपया चाहिए था वो एक ईमानदार कंपनी देने के लिए नहीं तैयार थी। तो इन्होंने एक और कंपनी जो इनकी चहेती थी, JBM, उसको बातचीत के लिए बुलाया। उसको बुलाया बातचीत करने के लिए, जो BS6 600 बसेस के लिए L1 नहीं थी और 400 बसेस BS4 थी। क्या आपने कानून नहीं पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी?
या आपकी नीयत में इतना खोट आ गया है कि कानून को दरकिनार करके केवल वसूली करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं?